हम सब ने दानवीर कर्ण के बल की अनेकों कहानियां सुनी हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, कर्ण ने अनेकों शत्रुओं को हराया था, पर बहुत ही कम लोग होंगे जो कर्ण और जरासंध युद्ध के बारे में जानते होंगे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक यह युद्ध 500 दिन तक लगातार चला था। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जरासंध महाभारत कालीन मगध राज के नरेश थे। सम्राट जरासंध ने बहुत से राजाओं को अपने कारागार में बंदी बनाकर रखा था, पर किसी को भी मारा नहीं था। इसका मतलब यह था कि वह चक्रवर्ती सम्राट बनने की लालसा रखते थे। इसलिए इन राजाओं को बंदी बनाकर रखा था, ताकि जिस दिन 101 राजा हो जाएं, वे महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी बलि दे सकें। वे मथुरा के नरेश कंस के ससुर एवं परम मित्र थे। उनकी दोनों पुत्रियों अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस से हुआ था। माना जाता है कि जरासंध के पिता मगध नरेश बृहद्रथ थे और उनकी 2 पटरानियां थीं। वह दोनों ही संतान चाहते थे। बहुत समय व्यतीत हो गया और वे बूढ़े हो चले थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार उन्होंने सुना कि उनके राज्य में ऋषि चंड कौशिक पधारे हुए हैं और वे आम के वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। यह सुनते ही राजन आशापूर्ण होकर ऋषि से मिलने चल दिए। ऋषि के पास पहुंचकर उन्होंने ऋषि को अपना दुख सुनाया। राजा का वृतांत सुनकर ऋषि को दया आ गई और उन्होंने नरेश को एक आम दिया और कहा कि इसे अपनी रानी को खिला देना। लेकिन उनकी 2 पत्नियां थीं और वे दोनों से ही एक समान प्रेम करते थे। इसलिए उन्होंने उस आम के बराबर हिस्से किए और अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। इससे दोनों रानियों को आधे आधे पुत्र हुए। भय के मारे उन्होंने उन दोनों टुकड़ों को वन में फिकवा दिया। तभी वहां से जरा नामक राक्षसी गुजर रही थी। उसने मांस के उन दोनों टुकड़ों को देखा और उसने दायां मांस दाएं हाथ में और बायां मांस बाएं हाथ में लिया, जिससे वह दोनों टुकड़े जुड़ गए। और फिर जरा नामक राक्षसी ने उसे राजा को सौंप दिया और ऐसे ये बालक का नाम जरासंध हुआ। सम्राट जरासंध महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार अंग देश के राजा बनने के पश्चात अंग की प्रजा को मगध नरेश के अन्याय से मुक्त करने के लिए कर्ण और जरासंध का युद्ध हुआ था। वे दोनों ही दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता थे। उन दोनों में युद्ध आरंभ हो गया। वे रणभूमि में एक दूसरे पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। फिर दोनों के बीच मल्ल युद्ध हुआ। कर्ण यह बात जानते थे कि जरासंध की मृत्यु उनके शरीर को चीरने से ही हो सकती है। फिर कर्ण जरासंध के ऊपर खड़े होकर उनका शरीर चीरने लगे। राजा जरासंध ने ऐसा देखकर कर्ण को रुकने को कहा और कर्ण से हार मानी। जरासंध अपनी पराजय स्वीकार कर लेता है और यहीं से उसकी मृत्यु का रहस्य सबके सामने आ जाता है। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप अनसुनी दिलचस्प पौराणिक कथा प्रेमी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।